नमस्कार साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनावों में सबसे चर्चित सीटों में से एक सीट है पटपड़गंज। पटपड़गंज के जो दो कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, दोनों अपनी वायरल रील की वजह से चर्चा में रहते हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कहा करते थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने बीजेपी से प्रयागराज से टिकट मांगा था, कांग्रेस से अमेठी से टिकट मांगा था। मजेदार बात यह है कि टिकट मुझे बहन जी ने ऑफर किया। उन्होंने कहा कि आप अगर फूलपुर से लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो। ये हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अवध ओझा। अवध ओझा की पहचान दिल्ली में सिविल सर्विस की कोचिंग देने वाले सेलिब्रिटी टीचर के तौर पर है। पिछले महीने 2 दिसंबर को ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और मनीष सिसोदिया की सीट से उनको टिकट दिया गया है। वहीं हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रविंदर सिंह नेगी की बात करें तो उनकी पहचान के लिए जो वीडियोज आ रही हैं, जिनमें वे मुस्लिम दुकानदारों से दुकान पर नेम प्लेट लगाने का दबाव बनाते दिख रहे हैं। बीजेपी के पार्षद हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से वे सिसोदिया से महज 3207 वोटों से हारे थे। सिसोदिया पटपड़गंज से लगातार 3 बार जीते और डिप्टी सीएम बने। हालांकि इस बार वे जंगपुरा सीट से मैदान में हैं और पटपड़गंज की जो सीट है वहां पर पूर्वांचली और पहाड़ी वोटर्स ही नतीजे तय करते हैं, जो करीब 55% के करीब हैं। कांग्रेस से यहाँ अनिल चौधरी मैदान में हैं और पटपड़गंज में देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट भी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। ऐसे में मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। यहाँ ज्यादातर प्रवासी और लोअर मिडिल क्लास के नौकरी पेशा लोग हैं। पटपड़गंज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट रही है। सिसोदिया का यहां से छोड़कर जाना यह दिखाता है कि यहां आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में नहीं है। सिसोदिया भले ही कह रहे हैं कि उन्होंने ये सीट अवध ओझा के लिए छोड़ी है। पिछले चुनाव में सिसोदिया की जीत का छोटा सा मार्जिन ही सारी कहानी कह देता है। मनीष सिसोदिया इस फैसले से 2 सीटें खराब कर रहे हैं। एक उनकी पुरानी सीट पटपड़गंज और दूसरा जंगपुरा, जहां से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों में मैसेज गया कि अगर डिप्टी सीएम अपनी सीट को छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आम आदमी पार्टी अवध ओझा को लेकर आई है। उनकी समाज में एक ब्रांड वैल्यू है, इसमें आम आदमी पार्टी का फायदा भी हो सकता है। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि सिसोदिया को अपनी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था, अवध ओझा को किसी दूसरी सीट से लड़वाना चाहिए था, इससे शायद ज्यादा इंपैक्ट पड़ता। अवध ओझा जैसे बातें करते हैं उससे नेता नहीं लगते बल्कि एक शिक्षक लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहे हैं। वो मौजूदा पार्षद भी हैं। वहां पहाड़ी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वोट बैंक के लिए काम भी करता है। हाँ, एक बात और है कि जो पहाड़ी वोटर्स हैं वो पूर्वांचलियों की तरह लाउड नहीं है, वो साइलेंट हैं, अपने कैंडिडेट के प्रति समर्पित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट उत्तराखंड से आते हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। पूर्वांचली और पहाड़ी वोटर्स अगर साथ आते हैं तो समीकरण पूरी तरह से बदल जाता है। इन दोनों तबकों में कॉमन फैक्टर मिडिल क्लास वोटर है। मिडिल क्लास को कौन लुभा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अवध ओझा जी की पहचान तो एक सेलिब्रिटी टीचर के तौर पर है, जो सिविल सर्विस की तैयारी करवाने वाले छात्रों को पढ़ाते रहे हैं। पिछले कुछ साल में उन्होंने अपनी इंटरव्यूज और रील्स के जरिए काफी पॉपुलैरिटी मिली है। अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहा कि वो सिर्फ पटपड़गंज सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट होने के बाद भी उन्हें पार्टी ने यहां से टिकट दिया। अवध ओझा घर घर पहुंचकर लोगों से वोट देने की गुजारिश भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ही अवध ओझा से जब पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ने के लिए क्यों अड़ गए, ये तो डिप्टी सीएम की हाई प्रोफाइल सीट थी। इसके जवाब में ओझा ने कहा कि मैंने अपने परिवार की वजह से पटपड़गंज सीट मांगी, यहां से मेरा अलग जुड़ाव है, इस इलाके में मेरा एक विशाल परिवार रहता है। वहीं वो मनीष सिसोदिया को रिप्लेस करने की बात पर कहते हैं कि मैंने सिसोदिया जी को रिप्लेस नहीं किया, वही मुझे लेकर आए। चुनाव में लोकल मुद्दे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, यही मुद्दे रहेंगे और इसी रफ्तार को देने की हमें जरूरत है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रविंदर सिंह नेगी के बारे में बात करें तो वो क्योंकि उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड मूल के हैं और ज्यादातर जो पहाड़ी वोटर्स हैं वो उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। और उन्होंने कहा कि हम साफ सफाई, पानी, सीवर और सफाई के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं। हमने 2020 का चुनाव पूरे दमखम से लड़ा। इस बार मनीष सिसोदिया जानते थे कि उनको हारना तय है, इसलिए वे भाग गए। वहीं पटपड़गंज सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अनिल चौधरी को कांग्रेस के द्वारा मैदान में उतारा गया है। शीला दीक्षित की सरकार के वक्त वो यहां से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। अनिल चौधरी का पटपड़गंज सीट पर
परंपरागत वोट बैंक रहा है जो हर चुनाव में उनके साथ होता है। इस बार कांग्रेस दलित और मुस्लिम वोटर्स पर भी मजबूती के साथ काम कर रही है। अगर ये चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होता, ये कहना है अनिल चौधरी का कि अगर ये चुनाव सिर्फ दो पार्टियों का है तो मनीष सिसोदिया यहाँ चुनाव छोड़कर नहीं भागते। वो यहाँ ठेकेदार के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर चुनाव मोहब्बत और नफरत के बीच है। बीजेपी का पार्षद यहाँ के रेहड़ी खोमचे वालों को परेशान करता है। हम इस नफरत के खिलाफ हैं। मैंने 10 साल पहले जो काम किए थे वो जरा भी आगे नहीं बढ़े। घर घर में सीवर का गंदा पानी घुस रहा है, सिसोदिया ने यहाँ कुछ नहीं किया। इतना गंदा पानी दिया कि घर घर में वाटर प्योरीफायर लगवा दिए गए। अवध ओझा को तो पता ही नहीं है कि पटपड़गंज में क्या हो रहा है। तो इस तरह से जो पटपड़गंज सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों अपने अपने तरह से चुनाव प्रचार में लगे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट में खासी टक्कर देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मजबूत बताए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी वो महज 3200 वोटों से मनीष सिसोदिया से चुनाव हारे थे और इस बार दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी असली वोटर है वो उनके साथ कितना आ पाते हैं, जो उनके लिए एक तरह से टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो पटपड़गंज सीट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करें और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद साथी।